हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे 22 जुलाई 2026 का इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन। इसमें एक आर्टिकल है आईआईएससी नोवेल मेथड फॉर ओरल कैंसर ट्रीटमेंट। इसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे, बस यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड देखेंगे। यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड में हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड इज़ वाइडली यूज्ड इन मेडिसिन mostly for diagnostic and imaging purposes, but this high frequency ultrasound has relatively low penetration depth in the body. Another form is high intensity focused ultrasound. दूसरा ये अल्ट्रासाउंड है high intensity focused ultrasound which generates heat to burn cells in cases such as prostate cancer. प्रोस्टेट कैंसर में सेल्स को बर्न करते हैं हीट जनरेट करके। तो ये अल्ट्रासाउंड के यूजेज हैं और इसमें एक अल्ट्रासाउंड का यूज करके ओरल कैंसर ट्रीटमेंट का एक मेथड लिया है आईआईएससी ने। इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, चाबार प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जो इंडिया ईरान से रिलेटेड है। इंडियाज़ स्टेक्स इन चाबार पोर्ट पर 2 टर्मिनल्स है, सईद बहस्ती एंड सईद कलंतारी। ये सईद बहस्ती वाला इंडिया मैनेज करता है। इंडिया मैनेजिंग द फॉर्मर सईद बहस्ती टर्मिनल थ्रू इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड अंडर ए 10-year रिन्यूएबल एग्रीमेंट विद पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान। और चाबार पोर्ट को इंडिया इसलिए इम्पोर्टेंट समझता है बिकॉज इट इम्प्रूव्स एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन रीजन bypassing the Pakistan, because Pakistan does not allow the Indian goods to pass through its territory. Chabar is also important because it is only oceanic port with direct access to Indian Ocean, bypassing the Strait of Hormuz. इधर ये फिगर में देखिए आप, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये है चाबार पोर्ट, ये है चाबार पोर्ट। तो इट इज़ बाईपासिंग द हॉर्मुज स्ट्रेट ऑल्सो, चाबार पोर्ट। और ये जो 10-year कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, रिन्यूएबल एग्रीमेंट, ये मई 2024 में साइन किया था इंडिया ईरान ने सईद बहस्ती टर्मिनल को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद यूएस ने सैंक्शंस लगाए बिकॉज यूएस केम आउट ऑफ द ईरान न्यूक्लियर डील इन 2018। उसके बाद उसने काटसा के अंडर सैंक्शंस लगाए। और फिर ये मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से भी more important than maritime infrastructure because of the international north-south transport corridor. INST also consists of this Chabar port. INST is a multi-mode transport network connecting Iran, Russia, Europe and Central Asia. For several years, बहुत सालों तक this port was used to deliver Indian wheat and medical supplies to Afghanistan. और इस पोर्ट को यूज़ करने के लिए 6 month वेवर भी दिया था यूएस ने, अक्टूबर से अप्रैल तक। और इसके बाद हम देखते हैं, हाँ, चाबार पोर्ट इज काउंटरवेट टू चाइनाज डेवलपमेंट ऑफ ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट भी इसके नज़दीक है, ये ग्वादर पोर्ट है, ये चाबार पोर्ट है। इसके बाद इसका फ्यूचर हैंग्स इन बैलेंस बिकॉज 400 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इंडिया ने एलोकेट किए थे चाबार पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए, जबकि 2026 एंड 27 बजट में they have made no allocation for the port. इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम से रिलेटेड।
Union Home Minister has said to introduce the Prevention of Insult to National Honor Amendment Bill 2026. This will amend the 1971 Act. It will grant the same protection to national song Vande Mataram, statutory protection that is currently given to the national anthem Jan Gan Man. According to Section 3 of the 1971 Act, intentionally preventing the singing of the national anthem or causing a disturbance to any assembly engaged in such singing is considered a criminal offence punishable with imprisonment up to 3 years or fine or both. और ये जो अमेंडमेंट बिल है इट प्रोपोजेस टू इंक्लूड द नेशनल सॉन्ग विद इन द एम्बिट ऑफ दिस सेक्शन. और इसी साल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइंस भी इश्यू की थी, ऑर्डर्स रिलेटिंग टू नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, which directed to sing the national song at occasions, mass singing of national song such as unfurling of national flag, cultural occasions and ceremonial functions. However, the Supreme Court has said that the government's directive was advisory in nature and there were no penal consequences for those who chose not to sing. इसीलिए अमेंडमेंट एक्ट लाया जा रहा है टू गिव स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन. अब देखते हैं हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द नेशनल एंथम. ऑन 24 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद हैड डिक्लेयर्ड दैट वंदे मातरम should be honored equally and equal status with the national anthem, but there is no specific legal provision to prevent insult to the national song. अब हम देखते हैं कि there is a fundamental duty under Article 51A of the Constitution. So it is fundamental duty of every citizen to respect the national flag and national anthem. इसमें नेशनल सॉन्ग का मेंशन नहीं है, ओनली नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम का है. सो द नेशनल सॉन्ग इज़ नॉट मेंशन्ड इन एनीवेयर एल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. और देखते हैं हम नेशनल while the playing of both is recommended for the arrival of president, governor or LG, या फिर जब प्रेसिडेंट एड्रेसेस द नेशन ऑन द ऑल इंडिया रेडियो, और व्हेन द नेशनल फ्लैग इज ब्रॉट ऑन परेड. एंथम एंड नेशनल एंथम इज एडिशनली मैंडेटेड फॉर सिविल एंड मिलिट्री इन्वेस्टिचर्स while the national song is playing only for civil investitures. So military protocols में national song नहीं है, it is excluded in military protocols. अब हम देखते हैं कि disrupting anthem singing. Justice P. Ubaid held that the causing obstruction or prevention to the singing of national anthem by making loud or contemptuous noise also falls under the offence under Section 3 of the 1971 Act. It ruled that such allegations require police investigation. But in 1986 judgment of Bijoy Emmanuel versus State of Kerala, the Supreme Court held that the right to respectful silence is there and it is not, while actively disrupting the singing of national anthem is offence. Simply choosing not to sing but respecting and standing, they stood respectfully in the silence while it was sung. It is considerable. अब इधर देखिए, the court held that there is no legal provision obliging anyone to sing the national anthem. Proper respect is shown to national anthem by standing up when the national anthem is sung. और लास्ट में द जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी and MM Dutt had remarked that our tradition teaches tolerance, our philosophy preaches tolerance and our constitution practices tolerance. सो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम से रिलेटेड, चाबार प्रोजेक्ट से रिलेटेड एंड अल्ट्रासाउंड एंड ओरल कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड. यही थे आज के डिस्कशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.